नमस्कार दोस्तों, हमारे टेक एड यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमें एचडीएफ एंड ईवीएल फॉर्म कैसे फिल करना है। तो चलिए सीधे फॉर्म पर चलते हैं। ये हमारा एचडीएफ एंड ईवीएल फॉर्म है। उम्मीद है कि सभी के पास इसकी हार्ड कॉपी होगी। अब सबसे पहले ये कॉलेज कोड है, जहाँ पर जो एलएनसीटी के स्टूडेंट हैं उनको 0103 फिल करना है। ये कॉलेज कोड है, सभी लोग ध्यान से देख लें। इसके बाद ईयर ऑफ एडमिशन में 2025, ईयर ऑफ एडमिशन में यहाँ पर 2025 आ जाएगा। एनरोलमेंट नंबर अभी आपका आया नहीं है, तो यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है। जो एसएससी सॉफ्ट पे एनरोलमेंट दिख रहा है वो अभी आपको नहीं करना है, वो टेम्परेरी है। तो यहाँ हम ब्लैंक रखेंगे एनरोलमेंट नंबर को। इसके बाद कॉलेज नेम में एलएनसीटी कर देना है। एलएनसीटी भोपाल, जो जो भी जिस स्टूडेंट का जो कॉलेज है, चाहे वो साइंस का हो चाहे एक्सीलेंस का हो। अगर एलएनसीटी का है तो एलएनसीटी भोपाल कर देंगे। अगर साइंस का है तो एलएनसीटी एस कर देंगे। अगर एक्सीलेंस का स्टूडेंट है तो एलएनसीटी ई कर देंगे। उसके बाद आ जाते हैं नेम पर। यहाँ पर लिखा हुआ है नेम एज पर 10th मार्कशीट। तो आपको क्या करना है, अपनी 10th की मार्कशीट निकालनी है। उसमें जैसा नाम लिखा हुआ है एज इट इज वैसा ही नाम यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। जो भी डिटेल्स आप फिल करोगे सारी कैपिटल लेटर्स में होंगी, और आपको अपनी राइटिंग में फिल करना है। ठीक है। इसके बाद 10th की मार्कशीट में आपको डेट ऑफ बर्थ देखनी है। जो डेट ऑफ बर्थ 10th की मार्कशीट में है वो आपको यहाँ पे फिल करनी है। इसके बाद आ जाते हैं अपार आईडी पे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया कि अपार आईडी कैसे बनानी है। जिसके पास अपार आईडी नहीं है वो वीडियो देख करके अपार आईडी बना ले, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जिसके पास पहले से अपार आईडी है वो बच्चा यहाँ पर अपनी अपार आईडी फिल कर देगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी जो भी अपार आईडी है वो यहाँ पे फिल कर देंगे। और कॉलेज कोड का एक बार और बता देता हूँ। जो एलएनसीटी के स्टूडेंट हैं वो 0103 फिल करेंगे। बाकी हमने एक्सेल शीट भी इसकी बनाई है कॉलेज कोड की, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, एक बार देख लीजिए। एलएनसीटी के स्टूडेंट 0103 फिल करेंगे। एलएनसीटी एस के स्टूडेंट 0157 कॉलेज कोड फिल करेंगे। एलएनसीटी ई के स्टूडेंट 0176 फिल करेंगे। ठीक है। अगर कुछ कंफ्यूजन लग रहा है तो इसका एक फोटो ले लें, जिससे आपको फॉर्म भरने में आसानी हो। चलिए वापस फॉर्म पर चलते हैं। ठीक है, ये अपार आईडी हो गया है। इसके बाद आ जाते हैं नेम एज पर एडमिशन स्लिप। एडमिशन स्लिप सभी के पास है। जब आप रिपोर्टिंग करने आए होंगे तब कॉलेज से आपको एक एडमिशन स्लिप दी गई होगी, उस पर लिखा भी है। तो उसमें जैसा नाम है आपका एज इट इज यहाँ फिल कर देना है। सभी डिटेल्स कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं नेम इन हिंदी। तो जो भी आपका नाम है उसका नाम आपको हिंदी में यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी जेंडर है आप फिल कर दो। उसके बाद आ जाते हैं फादर्स नेम पे। यहाँ लिखा हुआ है इन कैपिटल लेटर्स एज पर 12th मार्कशीट। तो फादर नेम आपको क्या करना है, 12th की मार्कशीट आपको निकाल लेनी है। उसमें जैसा नाम लिखा हुआ है फादर नेम वैसा यहाँ पर आपको फिल कर देना है। भले ही उसमें आपका अगर करेक्शन भी है तो अभी जैसा नाम लिखा हुआ है 12th में वैसा ही फिल कर देना है। करेक्शन का काम बाद में हो जाएगा। अभी आपको इसमें वैसे ही नाम फिल कर देना है जैसा 12th की मार्कशीट में लिखा हुआ है। इसके बाद आ जाते हैं कोर्स में। कोर्स सभी स्टूडेंट का, किसी का भी कहीं का भी हो। बीटेक है, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है तो बीटेक रहेगा उसका, यूजी वाले स्टूडेंट का। तो यहाँ पे बीटेक फिल कर देना है। इसके बाद जो भी आपकी ब्रांच है वो यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद आ जाते हैं ब्रांच कोड पे। तो ब्रांच कोड के लिए भी हमने एक्सेल सीट बना रखी है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये बीटेक वाले स्टूडेंट के लिए सीएससी ब्रांच के बच्चों के लिए सीएस ब्रांच कोड है। एआईएमएल के लिए एएल है। एआईडीएस ब्रांच के लिए एडी है। ईसी ब्रांच के लिए ईसी ब्रांच कोड है। ईसी एसीटी के लिए ईए है, ईए। ठीक है। इसके बाद मैकेनिकल ब्रांच के लिए एमई ब्रांच कोड है। सिविल वाले बच्चों के लिए सीई ब्रांच कोड है। यहाँ पे सिविल कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ भी मैकेनिकल कर देते हैं। ये मैकेनिकल ब्रांच के लिए एमई कोड है। सिविल ब्रांच के लिए सीई है, और ईएक्स इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए ईएक्स है।
इसका भी एक फोटो ले लें ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। चलिए वापस फॉर्म पर चलते हैं। ब्रांच कोड हो गया। इसके बाद आता है मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार नंबर। तो जो भी आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है वो यहाँ पर आपको फिल कर देना है। ठीक है, इसके बाद आ जाती है ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी भी आप कैपिटल लेटर्स में फिल कर दें ताकि समझ में आए। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर। तो जो आपने यहाँ नंबर फिल किया है, इसके अलावा जो दूसरा नंबर है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपके पास दूसरा नंबर नहीं है तो पेरेंट्स का भी आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं नीचे नेक्स्ट ऑप्शन पे। यहाँ पर लिखा है आधार नंबर। तो जो भी आपका आधार नंबर आधार कार्ड में देख करके यहाँ पे फिल कर दें। अब आ जाते हैं कैटेगरी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये आपको ध्यान से समझना है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको फिल कर देनी है, चाहे वो अनरिजर्व हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो। जो भी आपकी कैटेगरी वो यहाँ पे फिल कर देंगे। इसके बाद आते हैं सीट कैटेगरी पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझ लें। अब सीट कैटेगरी क्या होती है? जिसका भी आईपीएस कोटा है, मैनेजमेंट कोटा है, अगर आईपीएस का स्टूडेंट है तो आईपीएस पे टिक कर दे और यहाँ पे आईपीएस लिख दे। टीएफडब्ल्यू है जिसका है तो वहां पे टिक करके यहाँ पे टीएफडब्ल्यू लिख दे। जो भी बच्चे ईडब्ल्यूएस का है तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस पर टिक करके यहाँ ईडब्ल्यूएस लिख दे। अब जिन बच्चों की इनमें से कोई भी कैटेगरी नहीं है उसको क्या करना है, अदर पे टिक करके आपके एडमिशन स्लिप में आपको कैटेगरी चेक करना है। मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी ओबीसी कैटेगरी होगी, जो एडमिशन स्लिप में वेरीफाइड में ओबीसी दिखा रहा होगा लेकिन उसको अलर्ट होगी जनरल। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर यूआर लिखना है। एलोटेड कैटेगरी जो आपकी एडमिशन स्लिप में वो आपको यहाँ लिखना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ओबीसी है तो यहाँ भी ओबीसी लिख दी। यहाँ पर जो एक्चुअल कैटेगरी वो आएगी और जो एडमिशन स्लिप में है सीट कैटेगरी में वो आएगी आपकी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट ऑप्शन है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आपका सभी का इंग्लिश रहेगा तो इंग्लिश पे टिक कर दे। ये ऑलरेडी हमने टिक कर रखा है तो सभी इंग्लिश पे टिक कर देंगे। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो यहाँ पर आपको फोटो अपलोड करना है, अपडेट करना है, सॉरी फोटो पेस्ट करना है। तो यहाँ पर आपकी जो भी रिसेंट फोटो हो तो यहाँ पर फोटो पेस्ट कर देना है। इसके नीचे आपके साइन होंगे तो सभी बच्चे अपने फोटो पेस्ट करके साइन कर दें। इसके बाद आ जाते हैं थंब इम्प्रेशन में। यहाँ लिखा है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, यहाँ राइट थंब इम्प्रेशन। तो जैसा लिखा हुआ है वहां पर राइट पे राइट लगाना है, लेफ्ट पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन लगाना है। अगर आपके पास थंब पैड हो तो घर से लगा करके ले आए, ना हो तो अपने ब्रांच इंचार्ज के पास ऑफिस में चले जाए, वहां से थंब पैड लेकर के यहाँ पर थंब लगा दे। गलत कुछ नहीं करना है, केयरफुली इस फॉर्म को फिल करना है। इसके बाद आ जाते हैं वेरीफाइड बाय प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, ये ब्लैंक छोड़ देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं चेक लिस्ट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक लिस्ट, तो इसको भी ध्यान से समझ लें। फर्स्ट वाला पॉइंट है एचडीएफ एंड ईबीएल फॉर्म ओरिजिनल। तो इस पे आपको यस पे टिक कर देना है क्योंकि ये जो फॉर्म है इसी को एचडीएफ एंड ईबीएल फॉर्म बोलते हैं जो आपको आज क्लास में दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन है एनरोलमेंट फॉर्म। इस पे आप राइट टिक करके छोड़ दें, बाकी आपको इसका कुछ नहीं करना है अभी क्योंकि आपका एनरोलमेंट फॉर्म आया नहीं है। जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे तब आपका एनरोलमेंट फॉर्म आएगा, वो आपको ऑनलाइन फिल करके फिर उसके हार्ड कॉपी आपको बाद में सबमिट करना है। तो अभी आप क्या करें, इस पे एस पे टिक करके छोड़ दें। उसके बाद आ जाते हैं थर्ड नंबर पॉइंट है ओरिजिनल माइग्रेशन। तो ओरिजिनल माइग्रेशन मोस्टली बच्चे सबमिट कर चुके हैं, तो उनको क्या करना है, अगर उनके पास कोई फोटो हो या उसकी कॉपी हो तो उस पे जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पे एंटर कर दें और उस पे जो इशू डेट है तो वो यहाँ पे फिल कर देनी है। उसके बाद आ जाते हैं हम फोर्थ नंबर पॉइंट पे। यहाँ लिखा हुआ है टीसी कॉपी अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल। तो सभी बच्चों के पास टीसी की कॉपी होगी क्योंकि ओरिजिनल तो आप जमा कर चुके हो। तो टीसी की कॉपी में आपको देखना है उसमें सीरियल नंबर कहाँ लिखा हुआ है। जिस बच्चे के टीसी में सीरियल नंबर ना हो तो कंफ्यूज नहीं होना, ब्लैंक छोड़ दे, गलत कुछ भी फिल नहीं करना। समझ में ना आए तब भी ब्लैंक छोड़ दे। डेट सभी टीसी पे होती है तो डेट जरूर लिख दे। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं फिफ्थ नंबर पे। यहाँ लिखा हुआ है एनरोलमेंट पेमेंट रिसिप्ट। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, किसी भी ऑप्शन पे टिक नहीं करना है क्योंकि जब आप ये फॉर्म सबमिट करोगे उसके बाद एनरोलमेंट फॉर्म आएगा, उसका जो पेमेंट करोगे वो आपको यहाँ पे उसकी रिसिप्ट जमा करना है। तो अभी आपको इस पे कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं 6 नंबर पॉइंट पे। यहाँ लिखा है 10th मार्कशीट अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल। तो आपको क्या करना है, 10th की मार्कशीट निकाल लेनी है। सबसे ऊपर देखना वहां सीरियल नंबर लिखा होगा, हर मार्कशीट का एक सीरियल नंबर होता है तो वो सीरियल नंबर आपको यहाँ फिल करना है। इसके बाद
उसमें नीचे देखना, उसमें नीचे डेट लिखी होगी, इश्यू डेट, तो वो डेट आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 7 नंबर पे। यहाँ लिखा है 12th मार्कशीट अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल। तो यहाँ भी सेम प्रोसेस है, जैसा हम 10th में सीरियल नंबर डाल रहे थे, तो 12th की मार्कशीट निकाल लेनी है, ऊपर उस पर सीरियल नंबर होगा, वो सीरियल नंबर यहाँ फिल कर देना है। उसके बाद जो इश्यू डेट है वो यहाँ पे डाल देनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं 8 नंबर पॉइंट पे। ये उन बच्चों के लिए जो इनका एडमिशन लेटर एंट्री में हुआ है, तो उनको क्या करना है, जो उनकी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट है, फाइनल ईयर की मार्कशीट है, वो निकाल लेनी है। उसका जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर लिखना है, और उसकी जो इश्यू डेट है वो यहाँ पर लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 9 नंबर पे, एडमिशन स्लिप अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल। सभी बच्चों के पास एडमिशन स्लिप है, तो यहाँ पर एस पे टिक कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं 10 नंबर पे, आधार कार्ड अटेस्टेड बाय स्टूडेंट एंड प्रिंसिपल। तो सभी को क्या करना है, यहाँ पर एस पे टिक करना है, और जब आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे तो आधार कार्ड पे आपको साइन करके देना है। तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है एक बार समझ लें। एचडीएफ फॉर्म जो आपको आज दिया गया है, ये एचडीएफ फॉर्म है, ये आपको ओरिजिनली सबमिट करना है। इसके बाद इनरोलमेंट आया नहीं है, तो इसको आपको अभी सबमिट करना है, नहीं है इसमें कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट आ जाते हैं ओरिजिनल माइग्रेशन, ये भी आप सबमिट कर चुके हो, तो इसको भी नहीं देना है। 4th नंबर पे टीसी कॉपी, तो टीसी की कॉपी सभी बच्चे के पास होगी, तो इसकी कॉपी आपको जमा करनी है। जिनके पास नहीं है, ब्रांच इंचार्ज से जाकर ले लें, तो इस फॉर्म के साथ ये भी जमा करना है आपको, ये भी बहुत जरूरी है। इसके बाद आ जाते हैं 5th नंबर पॉइंट पे, ये इनरोलमेंट पेमेंट रिसिप्ट। तो अभी जब इनरोलमेंट आया नहीं, तो ये भी आपके पास नहीं होगी, तो ये भी छोड़ देना है। इसके बाद 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, इन दोनों की कॉपी आपको सबमिट करना है। डिप्लोमा एंड ग्रेजुएशन मार्कशीट, जो यूजी वाले बच्चे हैं उनके पास ये डिप्लोमा और ग्रेजुएशन की मार्कशीट नहीं होगी, तो आपको ये छोड़ देना है। ये लेटर एंट्री वाले बच्चों के लिए, और जो एमटेक में एडमिशन लिया उनके लिए, तो आपको ये छोड़ देना है। 90 नंबर पे एडमिशन स्लिप सभी के पास है, आधार कार्ड भी सभी के पास है, तो इन सब की जीरोक्स इस फॉर्म के साथ इसी सीक्वेंस में अरेंज करके सभी को देना है। 2 दिन का टाइम दिया गया है, सभी लोग सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर लें, फॉर्म को अच्छी तरह से भर लें, और फॉर्म अपने पास ही रखें। हम क्लास में आकर के इस फॉर्म को कलेक्ट करेंगे। कुछ कंफ्यूजन हो तो फॉर्म ब्लैंक छोड़ दें, गलत फिल ना करें। ठीक है। अब मुझे उम्मीद है कि अब किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर किसी को कोई डाउट हो तो ये वीडियो में आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस पर भी आपको सजेस्ट कर देंगे। बाकी अभी इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होगी एनरोलमेंट की, उसका भी वीडियो हम आपको जल्द बना कर के देंगे। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा। धन्यवाद।